नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पंचायत चुनाव में वाहन मुहैया न कराने पर 167 पर केस दर्ज। सीतापुर को इसी माह मिल सकती है ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। जिला अस्पताल में बनेगी DSL 2 लैब, तुरंत मिलेगी कोरोना रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर सीतापुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम के निर्देश पर 167 मोटर मालिकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी की नोटिस को नजरअंदाज करना इन मोटर मालिकों को महंगा पड़ा है। आपको बता दें कि डीएम विशाल भारद्वाज ने चुनाव कार्य के लिए वाहनों का अधिग्रहण आदेश जारी किया था। अधिग्रहण आदेश जारी होने के बाद भी सैकड़ों वाहन चुनाव कार्य में नहीं पहुंचे थे। पंचायत चुनाव में सैकड़ों वाहन न पहुंचने से टेम्पो रिक्शा पोलिंग पार्टियों से भेजी गई थी। इसे लेकर मतदान कर्मियों में काफी आक्रोश था। अब परिवहन विभाग के लेखाकार की तहरीर पर चुनाव कार्य में न पहुंचने वाले 167 मोटर मालिकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई है। हरगांव में 114 और लहरपुर में 53 मालिकों के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। एक पुरानी कहावत है कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। कोरोना की पहली लहर हो या फिर दूसरी, ऑक्सीजन को लेकर कितनी मारामारी मची, कितनों की सांसें थम गईं, यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब सीतापुर का जिला अस्पताल ऑक्सीजन की भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने को तैयार हो रहा है। NHAI के अशासी अभियंता प्रमोद सिंह ने आई इंडिया को बताया कि DRDO की मशीन 20 मई तक आ जाएगी, जबकि मशीन आने से पहले NHAI का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसके लिए NHAI ने कवायद तेज कर दी है। सब ठीक ठाक रहा तो सीतापुर को इसी माह यानी मई में ही बड़े ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिल सकती है। इस प्लांट में प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर AK अग्रवाल ने बताया कि जिला अस्पताल में पाइपलाइन से 100 बेड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई किए जाने का प्लान है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से वेंटिलेटर की सुविधा भी बेहतर हो जाएगी। अभी औसतन 70 मरीजों को जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिलों में प्रवास के लिए ACS प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के 62 अफसरों को नोडल अफसर बनाया गया है। 75 जिलों में बनाए गए नोडल अफसर अपने जिले में एक सप्ताह प्रवास करेंगे। प्रवास में सभी नोडल अफसर कोरोना संक्रमण रोकथाम और CSC-PSC में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण कर समीक्षा करते हुए शासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। अब आपको कोरोना की जांच के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। खासकर RT-PCR की जांच रिपोर्ट के लिए सीतापुर का जिला अस्पताल यह सुविधा जनपद वासियों को ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों को भी देने जा रहा है। बहुत जल्द सीतापुर अस्पताल में DSL
टू लैब लगने जा रहा है, जिससे कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट मरीज को उसी दिन मिल जाया करेगी। अभी तक आरटी-पीसीआर की जांच लखनऊ लैब भेजी जाती थी, जिसकी रिपोर्ट आने में कई कई दिन लग जाते थे। इस बीच मरीज का इलाज नहीं हो पाता था। कई मरीज तो जांच रिपोर्ट आने से पहले ही दम तोड़ देते थे। सीतापुर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर ए.के. अग्रवाल ने बताया, बनने जा रहे DSL-2 लैब से सीतापुर ही नहीं, आसपास के जनपदों के मरीजों को भी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट उसी दिन मिल जाया करेगी। यह सुविधा प्रदेश के 12 जनपदों को मिलने जा रही है। सीतापुर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में एक दिन गिरावट के बाद शनिवार को फिर उछाल दर्ज की गई है। शुक्रवार के मुकाबले अगले ही दिन दोगुने नए केस मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को 150 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि शुक्रवार को यह संख्या 69 थी। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को पाए गए पॉजिटिव केसों में नगरीय क्षेत्रों में 58, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 92 मामले मिले हैं। इनमें 106 पुरुष और 44 महिलाएं शामिल हैं। शनिवार को किस उम्र के कितने नए मरीज पाए गए हैं, इन आंकड़ों पर निगाह डालें तो 0 से 10 साल तक के 5 बच्चे संक्रमित मिले हैं, जबकि 10 से 20 साल तक के 12, 20 से 55 साल तक के 99 तथा 55 साल से अधिक के 34 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1746 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। चिंताजनक बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को कोरोना से जान गंवाने वालों की तादाद 156 हो गई है। आंकड़े गवाह हैं कि हर रोज कोरोना से कई लोग जान गंवा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि हकीकत में यह संख्या इससे कहीं अधिक है। कोरोना संकट काल में हर वर्ग आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। मध्यम और निम्न वर्ग के सामने तो दाल रोटी का जुगाड़ करना ही बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में लगातार बढ़ रही महंगाई के बोझ ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। इन दिनों पेट्रोल और डीजल के भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। पेट्रोल की दरें 100 रुपए के करीब जा पहुंची हैं। महंगाई की मार से आम जनमानस कराह उठा है। आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। मई महीने में इन कंपनियों ने 8 बार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए हैं। पिछली बार शुक्रवार को पेट्रोल के भाव में 28 से 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 34 से 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव में वृद्धि से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग लोगों ने सरकार से की है। नदियों में बड़ी संख्या में शव मिलने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अब सरकार ने यूपी में गंगा, गोमती और इसकी सहायक नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही नदियों की पेट्रोलिंग भी कराएगी। इस कार्य की जिम्मेदारी एसडीआरएफ और पीएसए की जल पुलिस को दी गई है। ये टीमें 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग तो करेंगी ही, साथ ही घाटों के किनारे और नदियों में नाव के जरिए गश्त भी करेंगी। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर लगातार कहर बरपाए हुए है। इस लहर में शहरी और ग्रामीण इलाकों में बहुतायत की संख्या में लोग खांसी, जुकाम और बुखार की चपेट में हैं। कोरोना की जांच में
जो लोग संक्रमित मिल रहे हैं उन्हें ना तो सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड मिल रहे हैं और ना ही दवाएं। ऑक्सीजन तो दूर की बात है, इससे संक्रमित मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए सौदाह स्थल पर लकड़ियां भी कम पड़ गई हैं। पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है कि अंतिम संस्कार के पैसे न होने की वजह से परिवारीजन शवों को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में नदियों में शवों के मिलने से शासन की चिंता बढ़ गई है। इस पर योगी सरकार हरकत में आई तथा आनन फानन आदेश जारी कर नदियों में शव के प्रवाहित करने पर रोक लगा दी है। एसडीआरएफ और पीएसी जल पुलिस को इस कार्य की जिम्मेदारी दी है। मानपुर थाना इलाके के भिठौली में रहने वाले हरशंकर पांडे के घर को बेखौफ चोरों ने निशाना बनाते हुए जेवर व नकदी समेत लाखों का माल पार कर दिया। गृह स्वामी के मुताबिक शुक्रवार की रात पंचायत भवन के छज्जे पर चढ़कर चोर उसके घर पहुंच गए और कमरे की अलमारी से 30,000 रुपए की नकदी व सोने के 6 कंगन, एक हार, एक जंजीर, 6 अंगूठी, एक जोड़ी झुमकी, एक नथुनी आदि उठा ले गए। शनिवार सुबह जानकारी होने पर भुक्तभोगी ने मानपुर पुलिस को घटना की तहरीर दी है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के पतवारा गांव में विश्वनाथ विश्वकर्मा के घर शुक्रवार रात लखीमपुर से बारात आई थी। द्वारचार से पहले आतिशबाजी छुड़ाई जा रही थी। इसी दौरान आतिशबाजी की एक चिंगारी पास ही में विमल टेलर की दुकान पर जा गिरी, जिसके चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। उप निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया, तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के कर्मचारियों की तमाम कोशिशें मौजूदा दौर में विभाग को घाटे से उबार नहीं पा रही हैं। प्रतिमाह 20 से 25 लाख का मुनाफा कमाने वाले सीतापुर बस स्टेशन की हालत इन दिनों खस्ता है। कोरोना कर्फ्यू के चलते सीतापुर रोडवेज की आय घटकर 1/3 रह गई है, जबकि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विभाग के चालक परिचालक कोरोना खतरे के बीच जान जोखिम में डालकर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बावजूद इसके आय में इजाफा नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि सीतापुर रोडवेज की इन दिनों मासिक आय दहाई का अंक नहीं छू पा रही है। एआरएम बिमल राजन ने आई इंडिया को बताया कि मुकेश मिश्रा, तंजीम अहमद, ब्रजेश मिश्रा, राजेश वर्मा, अनुज पांडे, सुधाकर शुक्ला, राजेश मिश्रा, ज्योति त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, कौशल किशोर, ब्रजमोहन, इसरार अली सहित 267 चालक व 242 परिचालक कोरोना काल में भी नियमित अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके द्वारा विभिन्न मार्गों पर 105 निगम और 62 अनुबंधित बसों का संचालन किया जा रहा है। निरंतर रोडवेज बसों के सड़कों पर दौड़ते पहिए भी विभाग को घाटे से उबार नहीं पा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष धीरेश कश्यप ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंचायती राज प्रकोष्ठ के मध्य जोन के चेयरमैन शैलेंद्र तिवारी ने संजय कुमार को पंचायती राज प्रकोष्ठ सीतापुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। संजय के मनोनयन पर पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, पूर्व एमएलसी रामगोपाल मिश्रा, विजयनाथ अवस्थी, जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, जमुना शर्मा, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, नंदी पहवा, समीना शफीक, फरहाद बेग, जमील खां, आमोद मिश्रा, अनिल शुक्ल आदि ने बधाई दी है।
स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। कोरोना महामारी से माता पिता के निधन से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल का योगी सरकार जिम्मा उठाएगी। इस कार्य की जिम्मेदारी महिला कल्याण विभाग को दी गई है। यह विभाग चिन्हित बच्चों को समय पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। शासन के फरमान पर सीतापुर में भी ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिला प्रशासन ने खाका खींचने की कवायद शुरू कर दी है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में कोविड महामारी में बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा एवं अन्य चुनौतियों की बिंदुवार समीक्षा कर प्रगति जानी। जिला अधिकारी ने बताया कि कोविड महामारी या किसी अन्य कारण से जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है, ऐसे बच्चों को महिला कल्याण विभाग द्वारा पुनर्वासित कराया जाएगा। विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर अनाथ व बेघर हुए बच्चों का चिन्हांकन कराया जा रहा है। डीएम ने बताया कि जिन बच्चों के माता पिता कोविड या किसी अन्य कारण से अस्पताल में भर्ती अथवा होम आइसोलेशन में हों और उनकी देखरेख के लिए कोई न हो, ऐसे जरूरतमंद बच्चों के संबंध में चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन 181, जिला प्रोबेशन अधिकारी के नंबर 7518024021, संरक्षण अधिकारी के नंबर 7607998612, सेंटर मैनेजर वन स्टाफ सेंटर के नंबर 9696035545, बाल कल्याण समिति के नंबर 9415788158 पर कॉल कर सूचना दी जा सकती है। जबकि मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए काउंसलर्स के नंबर 8115239750 व 7800994432 तथा 7668482010 पर संपर्क किया जा सकता है। शहर कोतवाली पुलिस द्वारा 2 अवैध तमंचा, 2 कारतूस सहित रोहित पुत्र शिवलाल निवासी आलमनगर थाना कोतवाली, सदना पुलिस द्वारा 1 अवैध तमंचा, 1 कारतूस सहित आशीष पुत्र जगदीश निवासी पिपरियापुरवा थाना सदना तथा नैमिषारण्य पुलिस द्वारा 1 अवैध तमंचा, 1 कारतूस सहित प्रेम प्रकाश पुत्र राजाराम व कुसुम पत्नी राम कुमार निवासीगण श्रीनगर मजरा मरेली थाना नैमिषारण्य को गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई के लिए छापेमारी अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा शनिवार को कुल 460 लीटर शराब व 3 भट्ठी बरामद की गई हैं। साथ ही इस कारोबार में लिप्त 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। बार एसोसिएशन सीतापुर के पूर्व उपाध्यक्ष सुनील सिंह गौर द्वारा किले परिसर के अधिवक्ता चैम्बर नंबर 16 में शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सच प्रताप सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा में वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र त्रिपाठी, ब्रजराज सिंह तोमर,
सुरेश प्रकाश श्रीवास्तव, चंद्रभाल गुप्ता, महेंद्र सिंह, भानु प्रताप सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, ज्ञान प्रकाश सिंह, डीपी सिंह, वरुण सिंह तोमर, इंद्रपाल नाग, हिमांशु सिंह, पुरुषोत्तम अवस्थी, आशीष सिंह गौर, शरद वाजपेयी, संजय सिंह, अजीत सिंह गौर, राजकुमार श्रीवास्तव, आनंद कुमार, धर्मेश्वर, अजय मौर्य, अनुज सिंह, शैलेंद्र वर्मा, प्रमोद रस्तोगी, श्रीकांत वाजपेयी, प्रतीक त्रिवेदी, अरुण पांडे, प्रमोद यादव, अतुल सिंह, अजय शुक्ला, पीके सिंह, जेपी सिंह, रामचंद्र यादव आदि मौजूद थे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पूर्व सह अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। नैमिषारण्य में थाना तो सज्जित कर दिया गया, लेकिन एक अदर ढंग का वाहन मुहैया नहीं कराया जा सका है। लिहाजा नैमिष की स्मार्ट पुलिस धक्का प्लेट गाड़ी के सहारे है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर सच यही है। नैमिष थाने में अक्सर पुलिस धक्के लगाती नजर आती है। पुलिस को तकलीफ तो तब होती है जब कोई वीआईपी दर्शन के लिए आता है और पुलिस अपनी गाड़ी में धक्का लगाने में जुटी होती है। बड़ा सवाल यह भी है कि धक्का परेड गाड़ी पर सवार होकर नैमिष पुलिस क्या क्राइम पर कंट्रोल कर पाएगी? नैमिषारण्य पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित कुसुम पत्नी राम कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी प्रेम प्रकाश को घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार किया जा चुका था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के श्रीनगर गांव में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में उक्त दोनों आरोपी थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता, हेड कांस्टेबल नवल किशोर सिंह, कांस्टेबल विकास मलिक, महिला आरक्षी रेणु शामिल हैं। कोरोना महामारी के चलते लखनऊ के कोविड रेंजर्स ग्रुप ने एक पहल की है, जिसके अंतर्गत 650 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है और 500 से ज्यादा लोगों को जरूरत की सामग्री वितरित की गई है। इस पहल की शुरुआत देवांग पांडे और शुभम शर्मा ने मिलकर की थी, जिसकी वजह से आज कई लोगों को एक नई जिंदगी मिली है। कोविड रेंजर्स की टीम में अब तक लगभग 45 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कोविड रेंजर्स ग्रुप अपनी निरंतर और निस्वार्थ भावना से दिन रात कार्यरत है। इस टीम में दीपाली, रजत, कार्तिकेय, कुशल, सिमरन, शोभिता, गुरप्रीत, राशि, भूमिका, प्रिया, शिवम, रबाब, संजू, मरियम, पुलकित, माहा, रश्म, जेरी व अन्य योगदान दे रहे हैं। इनके द्वारा सेवाएं हर जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही हैं। संस्थापकों का कहना है कि इस विकट घड़ी में वो और उनकी पूरी टीम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय पर मदद पहुंचाई जा सके। महमूदाबाद के दिगंबर जैन मंदिर में अक्षय तृतीया का पर्व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया गया। मंदिर में विराजमान भावलिंगी संत सिमड़ाचार्य विमर्श सागर महाराज के सानिध्य में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात जैन भक्तों ने आचार्य श्री सहित 24 साधुओं को विधिवत आहार देकर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसमें राजा सोम और शेरांश बनने का सौभाग्य कोमल जैन परिवार और नंदीश्वर परिवार को प्राप्त हुआ। जैन मंदिर में स्थापित भगवान आदिनाथ की वेदी में श्री पंचमेरु की स्थापना की गई। इसका सौभाग्य आर.के. जैन, पारस जैन और अधीश्वर जैन परिवार ने प्राप्त किया। इस दौरान नेमीचंद जैन, रत्नेश जैन, पंकज जैन, मनोरंजन जैन, प्रवीण जैन, शोभित मौजूद थे। दूसरी ओर ऋषभदेव तीर्थ इंदौरा में भी सागर जैन, संयम जैन, अभिषेक जैन ने पहुंचकर श्री जी का अभिषेक किया।
लक्ष्मीकांत मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रकांत रस्तोगी, सर्राफा व्यवसायी शैलेंद्र रस्तोगी तथा दवा व्यापारी राहुल जायसवाल की ओर से महमूदाबाद सीएससी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई गई। तीनों समाज सेवियों ने जरूरतमंदों को वितरित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, फेस शील्ड, पल्स ऑक्सीमीटर, वेपराइजर आदि उपकरण विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा को सौंपे। इस दौरान शरद मिश्र, आनंद जायसवाल, विपिन वर्मा, टीम पहल के जिला प्रभारी उमेश वर्मा आदि मौजूद थे। महमूदाबाद रोडवेज बस स्टॉप से सवारियां लेकर लखनऊ जा रही बस में उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों द्वारा बस से धुआं निकलते हुए देखा गया। चालक सुहेल ने आनन फानन में बैटरी से तार अलग किए। बस में धुआं उठने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर बाद बस में आई खराबी को सही किया जा सका। तब तक यात्रियों को दूसरी बस से भेजा जा चुका था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने की प्रक्रिया पर 29 मई तक रोक लगा दी है। इससे पहले भी 1 मई से 15 मई तक डीएल बनाने पर रोक लगाई गई थी। एआरटीओ दफ्तर में भीड़ नियंत्रित करने को लेकर यह फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शनिवार की शाम को सीतापुर पहुंची वाणिज्यकर विभाग की आयुक्त, जिला नोडल अफसर मिनिस्ट्री एस ने जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला समेत अन्य अफसरों संग बैठक की और कोविड की समीक्षा भी की। उन्होंने समीक्षा में L2 में भर्ती मरीजों की जानकारी ली, साथ ही उनके उपचार समेत भोजन व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना। समीक्षा में उन्होंने संबंधित अफसरों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए निर्देश दिए। बाद में नोडल अधिकारी ने कोविड सेंटर का भी मुआयना किया। कंट्रोल रूम में उन्होंने अधिकारी कर्मचारी से आने वाली शिकायतों के भी जानकारी ली। नोडल अफसर का जनपद में प्रवास भी रहेगा। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि गांव में विकराल बनता जा रहा है। इसलिए घर से बाहर जब भी निकलें मास्क जरूर लगाएं।